बहुत ही डिमांडेड कोर्स है और यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस होता है। इस कोर्स के लिए 3 प्रोग्राम इसके तहत आते हैं और एक होता है आपका बीए ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी ऑनर्स कह सकते हो आप, बीए बीएससी दोनों होते हैं इसमें। और इसके बाद आता है सोशोलॉजी, बीए सोशोलॉजी कह सकते हैं आप इसको, एंड बीए साइकोलॉजी ऑल्सो। 3 प्रोग्राम हो गए क्लियर। तो इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए कॉमन सिलेबस होता है ऑब्वियसली। और आज की वीडियो में हम तकरीबन हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को छूने वाले हैं, कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे, बुक्स कौन कौन सी लगेंगी इसमें, आपकी एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है जामिया में, स्कूल में नहीं होती, लेकिन जितने भी बैचलर्स प्रोग्राम होते हैं उन सब में होती है, तो यहाँ पे भी है। उसको कैसे हैंडल करेंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, क्या क्या बुक्स आपने पढ़नी होंगी, लास्ट कट ऑफ क्या थी 2020 वाली, और साथ ही साथ सीट्स कितनी है, फ़ी कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। और कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल में हेल्प मिल सकती है ये भी हम बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्वियसली 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको दिखा देते हैं उसमें कितने पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस ईयर में भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस ईयर में सिलेबस वगैरह अच्छे से देख लें, क्योंकि इनमें से कई चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद चेंज हो जाएं और होनी भी चाहिए। टाइम टू टाइम इस तरह से मॉडिफिकेशन देखने मिलते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि प्रोग्राम नेम आपका बीए साइकोलॉजी, ठीक, तो साइकोलॉजी और हमने बताया सोशोलॉजी और ज्योग्राफी तीनों के लिए कॉमन एंट्रेंस होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और आपको इतना टाइम अलॉट होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। इसके अलावा डिटेल सिलेबस आप देखिए, डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे। लैंग्वेज स्किल से आपके 20 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस से भी आपके 40 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में बहुत कुछ होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें पढ़ना है। रीजनिंग में भी बहुत कुछ पढ़ना है आपने, वहाँ से 20 सवाल टोटल बनेंगे तकरीबन। और ऐसे ही सोशल साइंसेस से, सोशल अवेयरनेस से आपके 20 सवाल बनेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ना है ये भी हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। लैंग्वेज स्किल से यहाँ पर मतलब है इंग्लिश से आपके कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन से सेक्शन से वो सवाल पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग पे आपके सवाल पूछे जाएंगे। अपोजिट वर्ड एंटोनिम आपसे पूछे जाएंगे। वर्ब्स के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, वर्ब भरने के लिए कहा जाएगा, सही फॉर्म ऑफ वर्ब की भरेंगे। सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं आपसे, पूछे जाते हैं इनफैक्ट, दो कभी एक कभी दो। और उसके बाद ब्लैंक्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस भरने के लिए कहा जा सकता है, प्रोनाउन का यूज़, मतलब उस पर सवाल हो सकते हैं यूज़ ऑफ प्रोनाउन पे। ऐसे ही एरर इन सेंटेंस आपने फाइंड करने होते हैं कि कहाँ पे किस पार्ट में सेंटेंस के एरर है, या सेंटेंस करेक्शन करने के लिए भी आपसे कहा जा सकता है। रीअरेंजिंग द सेंटेंस, ये भी आपसे पूछा जाता है। ईडियम और फ्रेजेस पे भी आपसे सवाल आते हैं। और अब अगर हम बात करें कि इसके लिए बुक को आपने कौन सी रेफ़र करनी है, तो बुक आप पढ़ सकें लुसेंट से इंग्लिश, क्लियर, लुसेंट से इंग्लिश आप आसानी से कवर कर सकते हैं। या आप अगर लुसेंट की इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप करंट की इंग्लिश आप पढ़ सकते हो। करंट पब्लिकेशन की बुक आती है जो बैंकिंग क्लरिकल की आती है, वो आपको कंप्लीट कवरेज देगी। इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स आती हैं जो 10+2 का सिलेबस कवर करती हैं इंग्लिश ग्रामर की, उनसे भी आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। दूसरा सेक्शन आपका है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए साथ साथ यहाँ पे हमने सोशल अवेयरनेस भी ऐड कर दिया है। तो टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चंस हो जाएंगे वो 20+40 60 हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने यहाँ पे पढ़ने हैं वो आप देख लिए। यहाँ पे ईयर को आप भूल जाइएगा, क्योंकि जिस ईयर में आप एग्जाम देंगे वही ईयर आप पे एप्लीकेबल होगा। लास्ट 12 मंथ का आपने ये सब कुछ देखना होता है, अवार्ड्स और वगैरह, मतलब करंट अफेयर जो देखना हो वो तकरीबन 12 महीने पुराना देखना ही होता है। कई बार इससे ज़्यादा भी पूछा जाता है, तो अगर 12 से 15 महीने तक आप तैयार कर लें तो और भी अच्छा है। ठीक है, फिर आपको 100% कवरेज मिलने के चांसेस होते हैं कि कोई भी सवाल आपका छूट के ना जाए। क्लियर। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको पढ़ने होंगे अवार्ड्स ऑनर के अलावा। इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो तकरीबन स्टैटिक नेचर का होते हैं। वर्ल्ड में तमाम ऑर्गेनाइजेशंस काम करती कर रही होती हैं। इनमें यूएनओ की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएनओ खुद भी है, वर्ल्ड बैंक है, और ऐसे ही एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह वगैरह जितनी फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
इसके अलावा आपने इंडियन पॉलिटी पढ़नी होती है। इंडियन पॉलिटी में क्या आता है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस की आपकी हिस्ट्री आपने पढ़नी होगी। इसके अलावा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, उसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फ़िलहाल क्या हो रहा है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स खासतौर पर पूछी जाती है। कई बार कुछ फेमस जो पॉलिटिशियंस हैं जैसे हिटलर है या मुसोलिनी है, उनके बारे में छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स पे आपके सवाल आते हैं। आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट इंडिया से भी आपके सवाल आते हैं। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया से भी आपके सवाल आते हैं। इंट्रोडक्टरी वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपके सवाल आते हैं। इसके अलावा इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट से आपके सवाल आते हैं। गेम्स और स्पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 1 से 2 सवाल एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे। एब्रीवेशंस और एक्रोनिम्स भी आपसे पूछे जाएंगे। प्रोमिनेंट बुक्स और उनके ऑथर्स भी आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है। बुक की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी हम रेफ़र करेंगे, आप लूसेंट से पढ़ लें। कंप्लीट कवरेज आपको जीएस लूसेंट से मिल जाएगी। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे आप कह सकते हो कि सॉलिड मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ती है, बट गारंटेड आप 20 के 20 मार्क्स ला सकते हैं। 20 नहीं तो 18 तो आप ला ही सकते हैं अगर आप अच्छी मेहनत करने वाले हैं तो। ये है रीजनिंग। और रीजनिंग में आप वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों, लेकिन आपको नॉन वर्बल में यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वर्बल ही आप पढ़ें क्योंकि नॉन वर्बल जनरली देखा गया पूछी नहीं जाती है। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग में आप क्या क्या पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे, इसके अलावा सीरीज पढ़ेंगे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और भी कई तरह की सीरीज वो सब पढ़ेंगे। साइलोजिज्म पढ़ेंगे, ऑड एंड आउट पढ़ेंगे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स और आपका ब्लड रिलेशन। ये सब जो है आपका बहुत ही कॉमन रीजनिंग टॉपिक्स हैं ये सब और आसानी से मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हो बुक। इसमें अगर हम बात करें रीजनिंग की बुक आती है बैंकिंग क्लैरिकल की, जो आपको 100% कवरेज देगी। बैंकिंग क्लैरिकल, ठीक है, किरण पब्लिकेशन के नाम से ये बुक है। आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में कहीं से मिल जाएगी, वो 100% आपको कवरेज देगी, उससे आप इसको पढ़ लें। अब अगर हम बात करें आपके पुराने क्वेश्चन पेपर्स की, तो पुराने क्वेश्चन पेपर जामिया में जो अवेलेबल होते हैं वो 2016 ऑनवर्ड अवेलेबल होते हैं। 16, 17, 18, 19, 20 ये सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुई अनसॉल्व भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए कहीं से हम लिंक सर्च करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से भी चीपेस्ट रेट पे वो अवेलेबल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल करते हैं क्वेश्चन पेपर्स। कुछ हमें फ्री में अगर कहीं से मिल जाते हैं तो वो हम सीधे आपके साथ शेयर कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कई बार होता है कि फ्री वाले नहीं मिल पाते, तो अगर ऐसा होता है तो हम लिंक शेयर करेंगे और वो लिंक होगा चीपेस्ट रेट वाला। ठीक है, हम महंगा 30-35 रुपये में क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिलवाने वाले नहीं हैं। 10-15 रुपये में अगर मिलता है अनसॉल्व पेपर तब ठीक है, 20 रुपये तक सॉल्व पेपर भी ठीक है, इससे ज़्यादा हम बच्चों पे बर्डन नहीं डालने देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए 2020 की थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ अभी तक आ चुकी है वो ये है आपके सामने। और ये प्रोग्राम कौन सा है, BA ऑनर्स साइकोलॉजी। ठीक है, आप देख सकते हैं जनरल में कोई सीट बची है वहाँ पे 53 पे कट ऑफ रही है और मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में 50 पे रही है। बाकी कैटेगरी का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो ऑब्वियसली 50 से ऊपर और 53 के बीच में आपकी कट ऑफ रही होगी अभी तक। इसके अलावा 1-2 लिस्ट अभी और आने की चांस हैं, तो अब ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, बट कट ऑफ कभी भी फिक्स नहीं होती, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। कट ऑफ 2-3 पॉइंट पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपेयर हो रहे हैं। जनरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जामिया या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये फैक्टर आपको फेवर करने वाला कतई नहीं है। इसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स जो कि तकरीबन फिक्स होती है, ये फैक्टर भी आपको फेवर नहीं करता है। अब बात आती है कट ऑफ की तीसरे फैक्टर की। वो कट ऑफ का तीसरा फैक्टर होता है लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर वो पैटर्न बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है तब भी कट ऑफ जो है वो हाई रहने के चांस होते हैं। अगर वो वेरी कर जाता है किसी रीजन से कट ऑफ पैटर्न, तब कट ऑफ नीचे जाने के चांस बन सकते हैं, या फिर क्वेश्चन बहुत टफ पूछे जाएं तब भी कट ऑफ नीचे की तरफ आती है, अदरवाइज कट ऑफ बढ़ती है। तो कट ऑफ के बारे में कुछ भी फिक्स कहना मुश्किल है। साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आप जनरल में आप देख रहे हैं 53, अगर आप जनरल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपने 53 के बदले 70 की तैयारी करनी चाहिए, तब आपके 60 मार्क्स आएंगे और अपने आप को सेफ महसूस कर पाएंगे। अदरवाइज कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी देखने को मिलता है। इस बार भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज में जहाँ 50 कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, इस बार बहुत सारे कोर्सेज में 70-75 रही है उन्हीं कोर्सेज में। तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है बहुत बार, इसलिए कट ऑफ पर ज़्यादा भरोसा ना करें। 2020 के लिए ये रही आपकी कट ऑफ ज्योग्राफी प्रोग्राम के लिए। आप देख सकते हैं डिफरेंट
कैटेगरीज में आपकी कट ऑफ ये रही है ज्योग्राफी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सोशोलॉजी के लिए। ये रही आपकी सोशोलॉजी की लिस्ट। आप देख सकते हैं प्रोग्राम का नेम ये है, तो हम कैटेगरीज ये हैं, इनके अगेंस्ट ये आपकी कट ऑफ रही है। अब बात करते हैं टेस्ट सेंटर्स की। तो ये कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे जामिया अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, एक्सेप्ट दिल्ली। कालीकट हो गया आपका, गुवाहाटी। लेकिन सारे कोर्सेज़ का यहाँ पे नहीं होता, कुछ ही कोर्सेज़ का होता है, जिनमें से ये भी एक कोर्स है, यानी कि बीए साइकोलॉजी हो या बीए सोशोलॉजी या बीए ज्योग्राफी, इनके ये सेंटर्स हो सकते हैं। बट ये चेक कर लेना जिस साल भी आप एग्ज़ाम दोगे उस साल ये सेंटर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। मे भी कुछ और सेंटर्स बढ़ जाएँ, मे बी ये भी इनमें से भी कुछ डिलीट हो जाए। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 30% रिजर्वेशन। ओके, इसके अलावा मुस्लिम वुमेन के लिए 10%, तो 30 + 10 40 हो गया, प्लस 10 है मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी को मिलाकर, मुस्लिम एसटी और मुस्लिम ओबीसी दोनों मिलाकर के 10% रिजर्वेशन है। तो टोटल 50% ये हो गया। बाकी बची हुई 50% सीट्स होती हैं जनरल, जिसमें कोई भी XYZ एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। बट बीइंग ए मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम हैं अपनी डिक्लेरेशन के हिसाब से, तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होता है। ऐसा ही मुस्लिम वुमेन के लिए भी कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट नहीं देना होता, लेकिन मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए आपको सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। कुछ और रिजर्वेशन भी है, वो भी देख लेते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट को कितना मिलता है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड या इस पे कहना चाहिए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए क्या है पॉलिसी, वो भी आपको बता देते हैं। ये रहा आपका कश्मीरी माइग्रेंट के लिए रिजर्वेशन। और यहाँ पे ये कह रहा है कि 5% से ज़्यादा, टोटल सीट्स का 5% से ज़्यादा इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा कश्मीरी माइग्रेंट के केस में। उसके बाद इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ कुछ इसी टाइप की पॉलिसी है। 5% सीट्स इन ऑल अंडर ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम शैल बी फिल्ड बाय इंटरनल स्टूडेंट्स ऑफ जामिया हु हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आप बीए करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो आपने 10+2 जामिया से ही किया होगा, तभी आपको ये 5% का रिजर्वेशन मिल सकता है। और अगर हम बात करें ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की, जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं उनके केस में, तो यहाँ पे भी 5% है। आप उसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। एक और कैटेगरी है रिजर्वेशन की, दैट इज़ कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो यहाँ पे 2 सीट्स की बात हो रही है, 2 सीट्स रिजर्व होती हैं हर एक प्रोग्राम में इन कैंडिडेट्स के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं। कश्मीरी माइग्रेंट अलग कैटेगरी है, जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी अलग है। अब अगर हम बात करें सीट्स की, तो यहाँ पे देखिए सीट्स किस प्रोग्राम में कितनी है। बीए सोशोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 42 सीट्स हैं, और यहाँ पे आपकी फ़ी भी दी हुई है। ये एनुअल फ़ी है 7,200 रुपये। ऐसे ही आपका बीए ज्योग्राफी का, बीए ज्योग्राफी का शायद नेक्स्ट पेज पे दिया होगा, और पॉलिटिकल साइकोलॉजी का यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका साइकोलॉजी का है, और यहाँ पे फ़ी है 8,000। 42 सीट्स यहाँ पे भी हैं। अब आपके बचता है बीए ज्योग्राफी, तो वो भी देख लेते हैं।